अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहू। अपना अमल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज के इस वीडियो में 3 दिन का अमल और बिस्मिल्लाह के मुवक्किलात हाजिर गारंटी के साथ। उमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किसी भी अमल में गारंटी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले कुछ वीडियो में मैं गारंटी के साथ होने वाले अमाल बताऊँगा। उसकी वजह ये है कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। लिहाजा आज का जो अमल है ये भी 100% गारंटी वाला अमल है, लेकिन ये उन लोगों के लिए 100% गारंटी वाला अमल है जो अमलियात के अलिफ बे से वाकिफ़ हो। इस बात को ख़ास तौर पे याद रख लेना। इस बात को ख़ास तौर पे याद रख लेना कि जो अमलियात के अलिफ बे से वाकिफ़ हो उनको 100% गारंटी के साथ हाज़िरी मिलेगी और ज़ाहरी हाज़िरी मिलेगी। लिहाजा जो लोग अमलियात से वाकिफ़ नहीं है उनके लिए परेशानियाँ बन सकती हैं। इसलिए मैं उमूमन बड़े चिल्ले यानी 40 दिन, 41 दिन, 71 दिन, 91 दिन, 127 दिन, इस तरह के चिल्लों पर मैं बात करता हूँ। लेकिन जो कम तादाद वाले, कम वक़्त वाले अमाल चाहते हैं उनके लिए ख़ास है। ये अमल मुवक्किलात को हाज़िर करने के साथ-साथ ये मुवक्किलात क्या काम करते हैं, आप किसी की तशख़ीस इससे करवा सकते हो, किसी भी शख़्स की किसी भी चीज़ के बारे में, इसके बारे में करवा सकते हो। फिर बिस्मिल्लाह के मुवक्किलात, बिस्मिल्लाह के बारे में बहुत ज़्यादा बरकत फ़ज़ीलत हैं कि इसके 19 मुवक्किलात बहुत पावरफुल हैं। तो आप उस 19 मुवक्किलात को अपनी मनचाही तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हो। आप उसको मोहब्बत के लिए इस्तेमाल में लाना चाहते हो, उसको दावत दीन के लिए काम में लाना चाहते हो, दूसरों की मदद, दूसरों की हेल्प, दूसरों की इलाज, दूसरों की भलाई में आप इस्तेमाल करना चाहते हो। किसी जगह पे आपको परेशानी है, ख़वातीन इस अमल को कर सकते हैं। 3 दिन का सिर्फ चिल्ला होता है। ख़वातीन इस अमल को इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अगर मियाँ-बीवी के दरमियान कोई बेइत्तेफ़ाक़ी हो या कोई आपको पसंद हो और आपसे नफ़रत करता हो, उसके लिए इस अमल को करना सकते हो। यहाँ तक कि जो मकसद है, अगर आप इस अमल को, उस मकसद को निशानदही करके करना चाहते हो, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बिल ज़रूर कामयाबी आपके हाथों में होगी। इसके थोड़े से शराइत सख्त से हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान बता दूँ और आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अगर इस अमल को कोई गर्मी में करना चाहता है, मैं दोनों साइड बता दूँ कि कभी भी इस अमल को कोई कर सकता है। बात बदकिस्मती ये होती है कि अमल की ज़्यादा वज़ाहत किसी को इल्म नहीं होता, तो लोगों को नुकसान होने का अंदेशा है। अगर कोई इस अमल को गर्मी में कर रहा है या करना चाहता है, तो उनके लिए सबसे पहला, सबसे ज़रूरी काम सरसों का तेल है और खालिस सरसों का तेल। इस बात की यकीन आप लोगों ने करनी है कि ये खालिस सरसों का तेल है। अगर आपको उसकी पहचान नहीं है, तो किसी चिराग में, किसी बर्तन में डाल के उसमें रुई डाल दें। अगर वो सब सारे के सारे तेल को आग लग जाए तो समझ लें कि ये जाली है, नकली है। या अगर उसमें से आग जब लग जाए, उसमें से पट-पट की आवाज़ आएगी, यानी आग लगेगी, बुझेगी, पट-पट की एक आवाज़ सी आती है। अगर उस तरह है तो समझ लें कि ये जाली है। या आप यूट्यूब से देख लें कि जाली तेल के क्या अलामात है। अगर आप सर पे लगा लोगे और आपके सर में जलन होगी तो जाली है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप लोग ये बात, इस बात की ख़ास कर यकीनी बनाएँ कि ये सरसों का तेल है। या अगर सरसों का तेल नहीं, तो आप ऐसे तेल का इंतख़ाब करें जो कि आपको ठंडक पहुँचाए। आसान अल्फाज में कि गर्मी के दौरान आप जब पढ़ाई करते हो तो ये आपके सर में खुश्की पैदा करती हैं। उसके लिए आप किसी भी तेल का इंतख़ाब कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि हो ठंडा। तो ये ख़वातीन को या मर्दों को जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। लेकिन सरसों एक आम चीज़ है। अगर कोई इसको सर्दी में फिर करेगा, तो उसको फिर सरसों के तेल से बिल्कुल गुरेज़ करना है, क़त्इयन नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। अगर लगाना है तो मामूली से हाथ की तलियों पे डाल के और सर पे थोड़ा-सा मल देना है। लेकिन गर्मियों में आप उस तेल से इतना डाल लें कि यहाँ तक कि आपके पास एक रुई होनी चाहिए। जिस तरह ये एक टिश्यू पेपर है, इतना आपके पास रुई होना चाहिए और उस सारी रुई को आप लोगों ने तेल में तर कर देना है। फिर उसको सर पे डाल दें और सर के ऊपर फिर कोई और कपड़ा या टोपी वगैरह डाल दें। मतलब ये कि आपके सर पे तेल का एक पूरा भंडार पड़ा रहना चाहिए। ये बहुत अहम और ज़रूरी है अगर आप लोग हकीकी मानों में बात कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने अगर गारंटी की बात की है, तो गारंटी के साथ फिर मैं वो सच्चाई भी आप लोगों के सामने रखूँगा
जो कि सच्चाई है। दूसरी बात, ये अमल सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का है, लेकिन इन 3 दिनों में आपने बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ करनी है। गर्मियों में तो उमूमन हर बंदे को पता है कि पानी के अलावा कोई और चीज़ खाने को दिल ही नहीं करता, लेकिन अगर पानी के साथ साथ आप लोग दूध का इंतखाब कर ले, इस वक्त गंदम की रोटी को हाथ तक नहीं लगाना, सिर्फ 3 दिन की बात है। फल जितना खा सकते हो खा लो, दूध जितना पी सकते हो पी लो, मिल्क शेक जितना पी सकते हो पी लो, बादाम अखरोट ये चीज़ें जितना खा सकते हो खा लो, लेकिन ध्यान करें कि आपके अंदर गरमाइश ना बन जाए। जिस तरह आम अगर खा ले तो गर्म है, लेकिन अगर मिल्क शेक बना ले तो ठंडा है। गुड़ खा ले तो गर्म है, गुड़ का शरबत बना ले तो ठंडा है। मैं ये ग़िज़ाएँ इसलिए साथ-साथ बता रहा हूँ ताकि आपके सेहत पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना पड़ जाए। क्योंकि 3 दिन आपने इस अमल को करना है और दिन-रात इस अमल को करना है, तब आपकी कामयाबी मिल जाएगी, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। फिर कहूँगा, अगर मैंने गारंटी की लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, तो उस गारंटी को पूरा करने के लिए मैं गारंटी वाले अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल करूँगा कि ये शराइत इस पे पूरा उतर जाए। फिर अगर आप कहें आपका चलना नाकाम हो जाए, तो आके मेरे साथ जो करना है कर लें। लेकिन पहले शराइत जो मैं बता रहा हूँ इस पर पूरा उतर जाए। पहली बात कि आप लोग कुछ अमलियात के अलिफ बे से वाकिफ़ हो कि जब हाज़िरी हो जाए कैसे होती है, उनकी अलामात क्या होती है, इन चीज़ों से अगर वाकिफ़ हो तो बहुत अच्छी बात है। वाकिफ़ नहीं हो, आप लोग व्हाट्सएप पे और मालूमात भी लेना चाह सकते हैं, या अमलियात के कोर्स को भी आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर 3 दिन का अमल है। इन 3 दिनों में आप दूध, पानी, गंदम से बिल्कुल आप लोगों ने हाथ नहीं लगाने, यानी रोटी और बर्गर वगैरह इन चीज़ों को बिल्कुल हाथ नहीं, बस सिर्फ फ्रूट, खजूर, अ, दूध और पानी, इन चीज़ों पे। वैसे इस अमल का जो शर्त है, ये सिर्फ दूध है कि 3 दिन तक आपने सिर्फ दूध पीना है। दूध किसी भी शक्ल में, उसका कुछ भी कर लो। लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात की बुनियाद पे, कि जो चीज़ों की इजाज़त मैं दे सकता हूँ, वो मैं दे रहा हूँ। इन 3 दिनों में आप लोगों ने जो अमल करना है, वो है 1,25,000 की तादाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ लेना है। इसके लिए हिसार कौन सा होगा? तो हिसार, अगर आपके पास कोई बड़ी जगह नहीं है, तो फिर हिसार तो आपको छोटा लगाना पड़ेगा। लेकिन इस अमल के लिए जो सबसे मेरा पसंदीदा चीज़ है, वो कि पूरा पूरा का पूरा कमरा आपके पास होना चाहिए। क्यों? उस कमरे में आप सोए भी, उस कमरे में आपके लिए वॉशरूम का इंतज़ाम भी हो, जिस तरह अटैच वॉशरूम आजकल मिलते हैं, और उसी कमरे में आपका नमाज भी हो उसी कमरे में। यानी उस 3 दिनों तक आपने इन कमरे में एक इतिकाफ़ की शक्ल में बैठना है। औरत हो तब भी सही है, मर्द हो तब भी सही है। बेहतर तो यही है कि पूरा का पूरा कमरा हिसार कर ले, और उसी दरवाजे से ही, यानी आपका हिसार टूटे और दरवाजे पे ही आपका हिसार लगे। और 3 दिन आपने, अगर मर्द है तो हो सके इहराम अगर बांध सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना सफ़ेद कपड़े। और इन 3 दिनों में आपका एक और चीज़ कि आपकी अगरबत्ती नहीं बुझनी चाहिए, या अगरबत्ती की खुशबू ज़्यादा देर तक रहे। अगरबत्ती से मुराद परफ्यूम भी हो सकते हैं, अगरबत्ती से मुराद अगरबत्ती भी हो सकती है, अगरबत्ती से मुराद ये दूना दानी भी हो सकते हैं। ये एक दूनी दानी है जिसमें दूनी वगैरह। और अगर कोई गर्मियों में करता है तो आजकल एक और चीज़ आ रही है जो कि मेरे पास भी इस वक्त मुयस्सर है, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये एक पंखा है, और इसमें ये यहाँ से खुशबू भी निकलती हैं। ये आम दराज से आप लोगों को 2200, 2300, 2000 से लेकर 3000 तक मुख्तलिफ रेटों में मिल जाएगी। तो इसमें 50-500 ml पानी आता है। तो गर्मी में आप अगर करना चाहते हो तो ये पंखे आप इस्तेमाल में ला सकते हो, यानी पंखा आपका चलेगा और यहाँ से दूनी निकल सकती है। अगर आप कहते हो कि नहीं हमारे पास और पंखे वगैरह हैं, तो आप इस दूनीदानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बखुरदान का मैं मशवरा इसलिए नहीं देता, उसको जलाने में उसको दिक्कत, बाज़ दफ़ा खुशबू जल जाती है तो बदबू पैदा करती है, तो उस चीज़ का मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगा। जिस चीज़ का मैंने ज़्यादा रिजल्ट पाया है मैं उसी का मशवरा दूंगा। इसके मुतबादिल आप लोग कौन सी अगरबत्ती इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं वो भी जो मैं करता हूँ वो भी बताता हूँ, और जो आप लोग करना चाहते हो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उमूमन वो मेट्रो की है। ये अगरबत्ती मैं पहले भी बताता था और अभी इसको बहुत कम मैं बताता हूँ, लेकिन अगर किसी के पास मुयस्सर नहीं तो इसकी तरफ आए, वरना इसके मुतबादिल बहुत अच्छी अच्छी अगरबत्ती आजकल मार्केट में है। क्योंकि ये इसकी खुशबू पुरानी की तरह नहीं है, ये इसको मैं 2 नंबरी कह सकता हूँ। हालांकि इस कंपनी से भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की कि भाई आप लोगों की अगरबत्ती सही नहीं आ रही, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया।
42 टिक में आता है, लेकिन अगर आप चाहे इससे अच्छी खुशबू आपको मिल जाती हैं तो वो ले लें, लेकिन ये है सस्ती, ये 100 110 90 रुपये पाकिस्तानी, 90 से लेके 110 रुपये तक एक डब्बा मिल जाता है, पाकिस्तानी रुपये की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर ये मिलती हैं, ये लेना चाहते हो तब भी ठीक, लेकिन इसकी खुशबू थोड़ी सी अब सही नहीं आ रही। ये चीज़ें हो गई। 3 दिन तक आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवालात पढ़ लेना है, और इन 3 दिनों में ही आपको अगर दरमियान में भी हाज़िरी हो जाए तो आप लोगों ने उनसे हम कलाम नहीं होना। बेशक 3 दिन के बाद अमल ख़त्म कर लें, और उस वक़्त अगर हाज़िरी ना हो जाए तो ये ना समझ लें कि अमल अधूरा हुआ, नहीं। चीज़ें आ गई, जो भी मसले मसाइल रुकावटें वग़ैरह होंगी वो ख़त्म हो जाएँगी, तब आपसे बातचीत होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदेमंद हो। इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो, अमल करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हो तो रब्ता कर सकते हो, वरना जितनी बातें मैंने बतानी थी बता दी। और यहाँ पे एक और बात अभी ही ज़हन में आया कि अगर इस अमल के दौरान आपकी नमाज़ों में दिक्कत आ रही हो, आपके जिस्म में दर्द वगैरह शुरू हो रही हो या कोई और परेशानियाँ, तो एक कहने का मतलब ये, बाज़ दफ़ा जिन लोगों पे जादू जिन्नात वगैरह होते हैं तो उनके साथ अजीब व गरीब मामलात होते हैं, तो तब हाज़िरी नहीं होती, लेकिन हाज़िरी के मुतबादिल में वो इंसान ठीक हो जाता है। तो एक पॉइंट है, अगर इस तरह हो जाए तो उससे भी बदगुमान नहीं होना, क्योंकि इसके बदले में आपका जादू, आपकी बंदिश, आपके रोग, आपकी कोई भी परेशानी ख़त्म हो सकती है, हल हो सकती है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक साहिब का आयतुल कुर्सी का चिल्ला कर रहा था, तो उन्होंने ये बात की, और ये इस पे खैर मैंने पहले वजाहती बात की भी थी कि इस तरह मामलात होते हैं, लेकिन अब मैं बाज़ दफ़ा कुछ वीडियो में इसकी और फिर वजाहत किया करूँगा, ताकि अगर किसी बंदा कोई नई वीडियो देख ले तो उनको भी इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि ये एक बहुत अहम पॉइंट है और लोग बाज़ दफ़ा बदगुमान हो जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप लोग रब्ता करना चाहते हो, अमलियात सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।